हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। श्लोक नंबर 64। प्रियं त्वां रोत्स्यतीत्येवम् उत्तरं वक्ति तत्त्ववित् स्वोक्तप्रियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः उत्तरम वक्ति तत्ववित्। गुरु उपदेश करते हैं कि जिसको तू प्रिय कह रहा है, पुत्रादि को जो प्रिय कह रहा है, धन वित्त आदि को जो प्रिय कह रहा है, वही एक दिन तेरे लिए रोदन का कारण बनेगा। अब और शिष्य भी गुरु की बात जो है, गुरु के उपदेश को सत्य बुद्धि करके समझता है विवेकतः, और वो भी अपने आप विवेक करता है। विवेक के द्वारा वो भी समझता है कि जो गुरु कह रहे हैं वो सत्य है। आप देखो, और इसीलिए क्या करता है, स्व उक्त प्रियस्य, जिसको उन्होंने प्रिय कहा था, अपने प्रिय जितने दर्शाए थे वो सब में दुष्टत्व वेत्ति, उसमें क्या दोष है, दोष बुद्धि वो करता है। आप देखो, जितनी वस्तु को आपने कहा है वो सब वस्तु के प्रति दोष बुद्धि वो करता है। तो बोले दोष बुद्धि क्या करता है, दोष विचार प्रकारमेव, तो किस प्रकार से वो विवेक करेगा, किस प्रकार से वो दोष दृष्टि करेगा। तो अगले 3 श्लोक में हमें दर्शाते हैं। श्लोक नंबर 65। अलभ्यमानस्तनयः पितरौ क्लेशयच्चिरम् लब्धोऽपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते जातस्य ग्रहरोगादिः कुमारस्य च मूर्खता उपनीतेऽप्यविद्यत्वम् अनुवादश्च पंडिते यूनश्च परदारादि दारिद्र्यञ्च कुटुम्बिनः पुत्रोर्दुःखस्य नास्त्यन्तः
पुत्रोर्दुःखस्य नास्त्यन्तः धनी चेन्म्रियते तदा, धनी चेन्म्रियते तदा। तो कहते हैं कि ये दोष दुष्टत्व वेत्ति जो कहा ना, कि दोष विचार कैसे करना है, तो एक लेते हैं, आप समझिए, पुत्र का एक लेते हैं, बाकी का सब हम उसी प्रकार से समझ सकते हैं। तो एक दृष्टांत लेते हैं पुत्र का। अब पुत्र के बारे में क्या दुष्टत्व, क्या दोष है, आप देखो, हमें अपना पुत्र बहुत प्रिय होता है, लेकिन वो प्रिय पुत्र में किन किन प्रकार के दोष हो सकते हैं वो दर्शाते हैं। आप देखो, बहुत सुंदर है। अलभ्यमान स्तनयः, तनय मन पुत्र, अपने तन बुद्धि तन से जो देह से जो उत्पन्न हुआ है उसे तनयः कहते हैं। अब देखो, तो तनयः पुत्र जो है, पुत्र उत्पन्न अलभ्यमान है, जब पुत्र नहीं है तो भी हमें दुख होता है, मेरा पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है, मुझे। अब देखो, पितरो क्लेशये चिरम, पितरो माने कि पिता और माता। जब पिता के लिए ये द्विवचन होता है तो पिता माता दोनों लेने का। पितरो माने कि माता पिता अलभ्यमान है, जिसको संतान नहीं है, वो चिरम क्लेशये, सदा सर्वदा उनके मन में एक खोट, एक अभाव की अनुभूति होती रहती है। भले उनके पास धन है, संपत्ति है, सब है, लेकिन जिसको संतान नहीं होता है, अलभ्यमान संतान नहीं होता है, तो संतान के अभाव में भी वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्लेश रहता है उनके मन में। अब और जब लब्धोपि, जब गर्भ रहता है, तो गर्भ रहता है तो गर्भ पतन का, गर्भपाते न, अब गर्भ पतन के लिए भी मन में चिंता रहती है। अब देखो, ये गर्भाधान करना और गर्भ धारण करना इतना सरल नहीं है, आप सब बहुत दुर्लभ है। और जब गर्भ हो जाता है फिर भी उसके पतन की सब हमेशा संभावना रहती है। अब देखो, और इसलिए उनके लिए भी मन में चिंता रहेगी। अब जब प्रसव होता है तो प्रसवेन च बाधते, अब देखो, जब प्रसव होता है तो वो भी एक पीड़ादायक है। जगत में सबसे अधिक पीड़ादायक, देह की दृष्टि से पीड़ादायक जो है वो ये प्रसव की क्रिया है। आप देखो, प्रसूति की जो पीड़ा है ना, माता इतनी प्रसूति की पीड़ा, गर्भ धारण करती है, 9 मास तक अपने संतान को गर्भ में धारण करती है और प्रसव पीड़ा भी वो सहन करती है। और वही संतान जब माता पिता को कुछ कहते हैं, अब देखो, अब समझो, तो प्रसव की भी पीड़ा होती है। अब प्रसव की पीड़ा होने के बाद भी अब जब जन्म हुआ जातस्य, अब पुत्र का जन्म हो गया तो आनंद की बात है, लेकिन कितने दिन तक? ग्रह रोगादि कुमारस्य च मूर्खता। अब घर पर रहने के बाद, जन्म के बाद भी क्या होता है? अनेक प्रकार के रोगादि की संभावना है। आप समझो, बाल्यावस्था में भी अनेक प्रकार के ग्रह रोग आदि, माने कि कोई विपरीत ग्रह है जिसके कारण उनके जीवन में रोग हो सकता है। आप देखो, तो बाल्यावस्था में भी पुत्र को सुख की अनुभूति नहीं, इतने दुख की। आप देखो, मैं एक दंपति को जानती हूँ, ये जब ये क्या कहते हैं, ये कोरोना चल रहा था ना, तो कोरोना का लॉकडाउन जब चल रहा था तभी वो प्रसूति हुई। आप देखो, अब दोनों दंपति अकेले, न कोई घर में कोई बड़ा है, वयस्क है जो उनको कोई मार्गदर्शन कर सके। पहली पुत्री हुई, अब प्रीमेच्योर हो गई, डॉक्टर ने बोला नहीं उसको तो हॉस्पिटल में 1 महीने तक रखना पड़ेगा, तभी वो रहेगी। अब देखो, तो इंक्यूबेटर में रखा। अब देखो, लॉकडाउन है, कुछ है नहीं, कोई मिलता नहीं है। अब देखो, तो जन्म के पहले भी इतनी ही पीड़ा होती है, जन्म के बाद भी। अब देखो, आनंद तो एक पुत्र प्राप्ति के, संतान प्राप्ति का आनंद तो एक और ही रह जाता है। आप समझो, अब देखो, फिर वो इंक्यूबेटर से निकली, ठीक हो गई, घर पर ले आए, अब उनकी हड्डी टूट गई। अब ये सत्य गौरली में, अब इतनी एक
2 महीने की बच्ची की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने बोला कोई इतनी रोती थी तो डॉक्टर को समझ में नहीं आया क्यों रो रही है इतनी, किसी को समझ में नहीं आता था। फिर समझ में आया कि ये हड्डी टूट गई, अभी उसको क्या करना है, कुछ नहीं, एक पट्टी लगा दी। तो माता पिता को कितना ग्रह रोग आदि के कारण कितने संताप रहता है, चिंता रहती है। आप समझो, पुत्री प्राप्ति का आनंद एक और है, और उनके लिए जो करना है, अब 2-2 घंटे वो बच्चे को पिलाना है दूध। जातस्य ही ग्रह रोगादि ही। अब वो कुमार अवस्था में आते हैं, मूर्ख से, अगर उनकी मूर्खता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं। आप देखो, आज ही किसी से मेरी बात हुई तो मैंने बोला अरे आपका बच्चा तो 10वीं था, अभी ये धंधा कैसे करने आरंभ कर दिया? बोला कि नहीं वो 10वीं में मुझे बोल दिया, मुझे ये कुछ आनंद नहीं आता, पढ़ने में मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मुझे पढ़ना नहीं है। आप देखो, मूर्खस्य, वो पढ़ाई का शास्त्र अध्ययन करने को तैयार नहीं है। अब देखो, विद्या उपार्जन के लिए वो तैयार ही नहीं है, तो वो भी हमारे चिंता का विषय बन जाता है। और अगर उसको, आप देखो, उपनीते अपि, अगर उपनयन भी उनको कर लिया, अविद्यत्वम, फिर भी वो विद्या अर्जन के लिए प्रयत्न करता ही नहीं है। आजकल के बच्चे को आप देखिए, किसी भी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं है। आप समझो, जीवन के प्रति जो दायित्व जिसको हम कहते हैं, अपने जीवन का दायित्व हमें निभाना है, उनके लिए कोई किसी प्रकार की जीवन में गंभीरता ही नहीं है। अब देखो, कोई विचार नहीं है। और देखो, ये विद्यारण मुनि यहां लिख रहे हैं, इनका अर्थ क्या हो, उस समय भी यही था, उसी काल पर भी वही था। आप समझो, ऐसा मत मानना हाँ अभी आधुनिक काल में बहुत चल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य का जो मानस है, जो मनोविज्ञान जो है, वही का वही है। आप समझो, वैदिक काल में भी वही का वही है, मानस भी वही का वही है। विद्यारण मुनि ये लिख रहे हैं तो उसके वक्त भी यही था। आप देखो, वो लिख रहे हैं, उपनयन भी हम कर लेते हैं, उपनयन करने के बाद भी क्या है, अविद्यत्वम। तो उनको किसी भी प्रकार से कोई शास्त्र अध्ययन करने में रुचि ही नहीं है। तो ये उनको गुरुकुल में रखते भी हैं, उपनयन करने के बाद गुरुकुल में रखते हैं, लेकिन उनको वहां वो अध्ययन करने में, आजकल जो विद्यालय में भेजते हैं या कॉलेज में, विश्वविद्यालय में भेजते हैं, लेकिन वो पढ़ाई की जगह और कुछ ही करता रहता है। तो ये माता पिता के लिए दुख का, चिंता का, संताप का विषय बन जाता है। और अगर पढ़ा भी, पंडित बन गया, आप देखो, पंडित है और पंडित भी बन गए, उद्वाहश्च, अब उनके विवाह का चिंता रहता है। तो पुत्र अपने साथ संताप और दुख ही लेके आता है। आप समझो, अगर वो पंडित भी बन गए, उनका अध्ययन भी हो गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, अब देखो, पंडित है च उद्वाहश्च, उद्वाह माने कि उनका विवाह करना है। आप देखो, तो विवाह की चिंता रहती है, मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। अब तो माता पिता को तो दुख ही देते हैं, अध्ययन करते तो भी दुख देते हैं, अब अध्ययन के बाद उनके विवाह करना तो वो भी दुख का कारण है। यूनश्च, अब जो युवान हो गया है वो परदारादि दारिद्र्यम च कुटुंबिनः, युवान हो गया है, वो शास्त्र अध्ययन किया है, अब परदारादि, अन्य स्त्री के साथ वो संबंध रखता है, अन्य स्त्री के साथ वो घूमता रहता है, तो वो भी चिंता का विषय है। आप समझो, अब देखो, अब कुटुंबिन माने कि उनके भी पुत्र पुत्रादि हो गए। अब देखो, दारिद्र्यम, वो ठीक से धनोपार्जन नहीं कर रहा है, तो वो भी माता पिता के लिए एक चिंता का विषय बनता है कि वो अपने जीवन में अपना दायित्व, देखो इसलिए मैंने आगे कहा कि अपना दायित्व हमें निभाना है, अपने जीवन के जो दायित्व है वो हमें निभानी है। कोई हमारे लिए अन्न ले आए, कोई हमारे, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे इसलिए कि जो आश्रम में रहते हैं या किसी के घर रहते हैं, पूज्य स्वामी जी कहते थे
कि जिस दिन मैं प्रवचन करता हूं, जिस दिन मैं ये शास्त्र अध्ययन करवाता हूं, उस दिन मुझे लगता है यस आई अर्न माई भिक्षा। अब देखो, मुझे अभी भिक्षा मांगने का हक है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ दिया ये जगत को। जगत को कुछ भी दिए बिना हम करते रहते हैं, लेते रहते हैं। भगवान वही गीता में कहते हैं ना कि ये जगत से हम लेते हैं लेकिन देते क्या है। अब दारिद्र्यम, क्यों? कोई मेहनत करने को तैयार नहीं, प्रयास करने को तैयार नहीं है। अब देखो ये आजकल भी हम देखो इतने बैचलर हैं, बीएससी हो गए, बीकॉम हो गए, एमकॉम हो गए हैं, एलएलबी हो गए हैं, लेकिन दारिद्र्य, धनोपार्जन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब समझो, दारिद्र्यश्च दारिद्र्यम च कुटुंबिनः। अब देखो परिवार बड़ा है, कुटुंब माने कि परिवार है, दादा दादी है, माता पिता है, बहन है, भाई सब है, लेकिन वो अपने एक जिम्मेवारी दायित्व तो लेने को तैयार नहीं है, धनोपार्जन करने को तैयार नहीं, अपने लिए भी नहीं करने को तैयार। आप समझो, तो वो पुत्र भी माता पिता के दुख का ही कारण है। आप समझो, मैं हमेशा कहती हूं, आप अगर कहते हो कि माता ये है, पिता वो है, वो कुछ भी नहीं है। आप समझना, उन लोगों ने जितना हमारे लिए किया है, हम उनके लिए क्या करते? कुछ नहीं करते हैं। हम उनको चिंता ही देते, दुख ही देते हैं। अब समझो, और अगर धनोपार्जन करता भी है, आप समझो, तो धनिश्च, आप देखो, अगर धनी है, पुत्रो हो दुखस्य नास्ति अंतः। आप देखो, तो पुत्र के कोई दुख का अंत है ही नहीं। आप देखो, आप कितना भी करते रहो, पित्रो हो दुखस्य नास्ति अंतः। पितृ मैंने कहा ना, द्विवचन है। माता पिता के लिए अपने संतान की दृष्टि से दुख का कोई अंत ही नहीं है। अंतः धनी चेन प्रियते तदा। अगर धनवान भी है तो युवावस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी हुआ एक, देखो आजकल ये कोरोना के बाद जो हो रहा है ना, कोरोना की जो साइड इफेक्ट है, अब देखो, मैं इतनी सुनती हूं, अभी एक महीने में मैंने 4 सुन लिया, 4 बार। अब देखो कि हार्ट अटैक आता है, 10 मिनट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखो, अभी एक 53 ईयर्स ओल्ड, आप देखो, उनका बेटा अभी मेडिकल में फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और उनके अचानक 10 मिनट में तो खलास हो गया। धनवान है, परिवार के वो जिम्मेवार दायित्व भी ले रहा है, म्रियते मृत्यु, तो उनके माता पिता की क्या हालत है? अब दुख ही दुख है। आप समझो, एक पुत्र की दृष्टि से देखते हैं तो उनके जन्म के पहले से, जन्म नहीं है तब भी दुख है तभी दुख है। अब देखो, अब समझो, ये इस प्रकार से जब हम एक एक विषय का विवेक करेंगे, दृष्टि विचार दृष्टिया, श्रुत्या विचार दृष्टिया, देखो भगवान वही कहते हैं ना गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, पुत्र दार गृहादिषु अनभिस्वंग। अत्यंत आसक्ति, पुत्र आदि में अत्यंत आसक्ति करने की आवश्यकता नहीं, छोड़ दो उनको। अब समझो, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते, हमारी आसक्ति हमें दुखी कर रही है। आप देखो, पुत्र आदि में जो हमारी आसक्ति है, वो हमारी आसक्ति ही हमें दुखी कर रही है। अब देखो, और इसलिए विवेक करके हमें वो आसक्ति की निवृत्ति करनी, वो राग द्वेष की निवृत्ति हमें करनी पड़ेगी। आप देखो, फिर वो पुत्र है, पत्नी है, घर है, धन है, कुछ भी है। आप समझो, वित्त भी वही है, धन भी वही है। आप समझो, धन प्राप्त नहीं है तभी हमें चिंता होती है, धन आने के बाद भी हमें चिंता रहती है, धन का व्यय हो जाए तभी हम चिंता करते हैं। आप देखो, तो इस जगत में सर्व वस्तु जो है हमारे दुख का ही कारण है। आप देखो, और इसीलिए उनको प्रिय मानना भी, जो हम कहते हैं ना पुत्र प्रिय है, वो पुत्र मानना जो है वो भी अयोग्य ही है। आप समझो, क्योंकि वो हमें दुख ही दे रहा है। आप समझो, और पुत्र ही नहीं, आप समझो, आगे के श्लोक में कहते हैं इसी प्रकार से हमें विवेक करना है,
हर एक स्थान पर ये विवेक हमारा जागृत रहना चाहिए कि ये हमारे दुख का कारण है, ये हमें कभी भी आनंदित नहीं करता, हमें सुखी नहीं कर सकता है। और इसलिए आगे के श्लोक में, ये श्लोक हम नहीं पढ़े ना, 65 से पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया। 68 एवं विविच्य पुत्रादो प्रीतिं त्यक्त्वा निजात्मनि निश्चित्य परमां प्रीतिं वीक्षते तमहर्निशम् एवं विविच्य पुत्रादो प्रीतिम। इस प्रकार से देखो याज्ञवल्क मुनि ने जो ये कहा है ना, वो किसके लिए कहा है? हमें विवेक करवाने के लिए कहा है। एक एक को पकड़ के, स्वर्ग है, कर्म है, वित्त है, पुत्र है, तो हमारे जीवन में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने विषय है, सबके प्रति हमारे मन में ये विवेक करना पड़ेगा। एवं विविच्य, इस प्रकार से विवेक करके पुत्रादो प्रीतिम त्यक्त्वा, पुत्रादि में जो हमारी प्रीति है उसका त्याग करना पड़ेगा हमें। देखो कल मैंने जो कहा ना, व्यवहार की दृष्टि से आपसे जो करना है करते रहो, लेकिन प्रेम जो है, आसक्ति जो हुआ, आसक्ति का त्याग हमें करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं त्यक्त्वा निजात्मनि निश्चित्य परमां प्रीतिम वीक्षते। इस प्रकार से जब गुरु के उपदेश को श्रवण करते हैं, देखो अर्जुन को भी वही था, आप समझ, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्जुन की भी स्थिति वही थी, वो भी यही सोचता था कि ये सब स्वजन जो मेरे हैं, वो स्वजन, अब भगवान को पूरी यादी दर्शाता है वो। अब देखो भगवान सामने कोई शत्रु नहीं है। आप देखो वहां पुत्र है, पितरव है, अब देखो पितामह है, गुरु है, अब देखो तो पूरे यादी भगवान को दर्शाता है, कहता है ये सब जो मेरे स्वजन है भगवान, और ये स्वजन को मार के मैं कैसे सुखी हो सकता। तो ये सब में हम सुखी दिखते हैं, और इसीलिए भगवान को कहना पड़ा अशोचानन्व शोचस्त्वम। जो शोक करने योग्य नहीं उसके लिए अर्जुन तू शोक कर रहा है, वो दुख के लिए कोई साधन है ही नहीं। आप देखो आपकी आसक्ति आपको दुखी कर रही है, आपकी प्रीति आपको दुखी कर रही है, और इसलिए कहते प्रीतिम त्यक्त्वा, पुत्र का त्याग नहीं करना है, पुत्र के प्रति जो हमारी आसक्ति है, हमारी जो प्रीति है, उसका त्याग करना है। आप समझो, देखो इसीलिए मैं पुनः भौतिक रूप से त्याग करने से कुछ नहीं होगा, आंतरिक दृष्टि से हमें त्याग। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, स्पर्शान कृत्वा बाह्य, जो बाहर है उसे बाहर रखो, मन में मत रखो। जिसके प्रति आपके मन में प्रीति होगी या जिसके प्रति आपके मन में द्वेष होगा, वो आपके मन में आके बैठ जाएगा, फिर आप उसका ही चिंतन करते रहेंगे। अब उनका चिंतन आप करते रहेंगे तो फिर आत्मचिंतन कब करेंगे आप? और इसलिए कहते हैं प्रीतिम त्यक्त्वा निजात्मनि निश्चयते परमां प्रीतिम, तो अपने आत्मा में ही परम प्रीति है, उसका निश्चय करो आप। एक आत्मा ही है जो परम प्रेमास्पद है, देहादि जो मिथ्यात्मा वो भी आपका प्रीति का कारण नहीं है, पुत्रादि जो गौण आत्मा है वो भी आपका प्रीति का कारण नहीं है। निजात्मा नहीं, आप अपनी ओर आइए, आत्मा में ही वो प्रीति आप निश्चित करिए। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इक्तम अहर्निशम। आप समझो, दिन तम अहर्निशम वीक्षते, अहर्निश दिन रात हमें यही चिंतन करना है। आसुप्ते आमृते कालम नयत वेदांत चिंतन। हमारा समय हमें कैसे व्यतीत करना है? विवेक और वैराग्य में ही हमें व्यतीत करना, वेदांत चिंतन में ही हमारा दिन रात जो है उसी में हमें व्यस्त रहना है। भगवान की भक्ति करो, भगवान का जप करो, जितना आप जप करेंगे। देखो इसलिए कल मैंने कहा जब भगवान की भक्ति होती है, आप जब तक जप करते हैं तो उनके कारण ये जगत के प्रति आपके मन में वैराग्य होगा। आप समझो, ये वैराग्य माने कि ये जगत मुझे सुखी कर सकता नहीं है। आप देखो, वैराग्य माने कि ये जगत में सुख नहीं है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, देखो सब 13वें अध्याय में भगवान ने ये सब कहा।
इंद्रिय के विषयों के प्रति वैराग्य होना चाहिए। जो परिवार है, पुत्र दार गृहादिषु अनभिष अति आसक्ति की आवश्यकता नहीं है। हमारे व्यवहार की दृष्टि से हम आसक्ति रखते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन अति आसक्ति की आवश्यकता नहीं है। आप समझे? और जन्म मृत्यु जो हमारे जीवन का जो है, उसमें भी हमें दुख ही देखना है। दुख दोष है, दुख रूपी दोष इसमें है। आप समझे? और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जब हम विवेक करते हैं तो विवेक के द्वारा ही इस सबके प्रति हमारे मन में वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य जब होता है तब निजात्मने परमा प्रीतिम वीक्षते, तब हमें आत्मा में ही, परम प्रेमास्पद आत्मा में ही प्रीति होगी, हमारी अंतर्मुखता आएगी। तो इस प्रकार से जो हमने कहा ना, आगे जो कहा, क्या कहा 63वें श्लोक में, बोध वच उत्तरम वच। गुरु जी का जो उत्तर जो है वो उत्तर उनके लिए आशीर्वाद रूप, बोध रूप माने कि आशीर्वाद रूप बन सकता है। जब गुरु के उत्तर को वो स्वीकारते हैं, श्रद्धा करता है, और श्रद्धा के द्वारा जब उनके चिंतन वो करेगा तो उनको आशीर्वाद के रूप में वैराग्य की प्राप्ति होगी, वो अपनी ओर आ जाएगा। लेकिन अगर वो उत्तर को नहीं स्वीकारता, उनके सामने दलील करेगा, तो वही उत्तर, आप समझो, ब्रह्मज्ञानी जो तत्वविद जो हमें उपदेश करते हैं, वो उपदेश का अगर हम विरोध करेंगे तो वही हमारे लिए शाप बन जाता है। तो वो कैसे शाप बनता है? आप देखो, एवं पुत्र गत दोष कीर्तनम दारादि सर्व विषय दोष अपलक्षणार्थम। अब देखो, जिस प्रकार से पुत्र में, उसी प्रकार से दारा माने की पत्नी आदि सब में हम दोष दर्शन करते हैं। लेकिन अगर ये वाक्य जो है, प्रियम त्वाम रोत्सति इत्यस्य वाक्य से प्रतिवादिनम प्रतिशाप रूपत्वम प्रकटयति, यही वाक्य अगर प्रतिवादी है, माने कि उनको गुरु के शास्त्र के वाक्य में कोई विश्वास, श्रद्धा नहीं है, और वो प्रतिवादी माने दलील करता है। गुरु के सामने दलील करना ना, ये मूर्खता है। आप समझो, महाराज श्री हमेशा कहते थे कि आप महात्मा के पास जाते हैं तो आपको मौन के होकर बैठना है, तो वो आप कुछ कहेंगे, आप ही बोलते रहेंगे तो वो सुनते रहेंगे आपकी बात। एक बहुत सुंदर वाक्य आया था कि अगर आप बोलेंगे तो आपके ज्ञान में, आपके अनुभव में कोई वृद्धि नहीं होगी, न आपके लिए ज्ञान में कोई वृद्धि होगी, न सुनने वाले के लिए। लेकिन अगर आप सुनते हो, गुरु को अगर आप श्रवण करेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके विवेक में वृद्धि होगी। जहां कहां आपको कोई संशय है या तो आपकी दृष्टि में कहां दोष है, वो दोष की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन आप ही बोलते रहेंगे, गुरु के पास बैठे, महात्मा के पास बैठे हैं और बोलते रहते हैं। अपना ज्ञान प्रकट करने से कुछ नहीं होता है, आप समझो। और इसलिए महाराज श्री कहते थे, आप जब महात्मा के पास जाइए, आप चुप होट के बैठ जाए, उनको बोलने दो। वो कुछ आपको कुछ नया सुनाएंगे, कुछ नई बात करेंगे, कोई नया ज्ञान आपको देंगे, कोई नया विचार विवेक आपको देंगे, आप समझो। लेकिन आप अपना ही ज्ञान प्रकट करते रहते हैं, आप दलील करते हैं। तो वो जो दलील, प्रतिवादी जो है ना, यही उपदेश का वाक्य है, प्रियम त्वम रोत्स्यसि। यही वाक्य जो प्रतिवादी, जो विरोध करने वाला है, उनके लिए शाप रूप बन जाता है। तो वो कैसे शाप रूप बनता है, आगे के श्लोक में कहते हैं, आग्रहात् ब्रह्म विद्वेषात्, आग्रहात् ब्रह्म विद्वेषात् अपि पक्षमम् अमुञ्चतः, अपि पक्षममुञ्चतः वादिनो नरकः प्रोक्तः, वादिनो नरकः प्रोक्तः, दोषश्च बहुयोनिषु, दोषश्च बहुयोनिषु। आग्रहात् ब्रह्म विद्वेषात्, आप देखो, पक्षम अमुंचतः, अपने पक्ष का वो त्याग करने को तैयार ही नहीं है, आप समझो। पुत्रादि में ही आग्रहात्, आप देखो, पुत्रादि में जो उनका प्रेम है, प्रीति है, उनके लिए उनके मन में आग्रह है। और जो ब्रह्मवादी माने कि जो ब्रह्मज्ञानी उनको कह रहे हैं, उनमें उनको द्वेष है, आप देखो, उनमें दोष दर्शन करते हैं, आप समझो।
स्वामी जी हमेशा कहते थे कि अगर आपको गुरु के वाक्य में दोष दर्शन करेंगे तो फिर आपको उपदेश करेंगे कौन? आप देखो, और किसके उपदेश को आप मानेंगे? और गुरु उपदेश के बिना तो आपको ज्ञान नहीं हो सकता। अब देखो, तो गुरु के साथ ही हम दलील करते हैं। और इसलिए कहते हैं जो ब्रह्मवद है द्वेषादपि, उनके प्रति उनके मन में द्वेष होता है। आप देखो, आग्रहाद ब्रह्म विद्वेषादपि अपक्षम अमुंचतः। क्यों? कि बोले नहीं नहीं, ये सबके प्रति जो हमारी प्रीति है वो ठीक है, उनमें कोई दोष नहीं है। अब देखो, और वो जो ज्ञानी है, जो वैरागी महात्मा के वाक्य है, उनमें वो दोष दर्शन करता है, उनके प्रति उनके भाव में द्वेष होता है। अब समझो, तो उसके कारण क्या होगा? वादिनः, इस प्रकार से जो वादी माने कि जो तर्क वितर्क करने वाला है, नरकः प्रोक्तः, तो जो पुत्रादि में प्रेम करता रहेगा उसकी आसक्ति वहां पर है। हम देख के गए आगे पिछले यम यम भाव, जिस भाव से आप ये शरीर का त्याग करेंगे वही भाव की आपको प्राप्ति होगी। ये जगत का चिंतन करते रहेंगे, जगत आपको दुखी करता रहेगा। आप देखो, जो ज्ञानी महात्मा के साथ जो ये दलील करता रहता है, वाद करता रहता है, उसको नरक की प्राप्ति होगी। आप देखो, दोषश्च बहुयोनिषु, इतना ही नहीं, बहुयोनिषु दोषश्च, श्रुति माता स्वयं कह रही है, इस प्रकार से जो दलील करने वाले हैं उनको नरक की प्राप्ति होती। उतना ही नहीं, अनेक योनिषु, अनेक अधम योनि में उनकी प्राप्ति होती, अधम योनि की उनको प्राप्ति होती है। आप देखो, पशु पक्षादि जो है, पशु है, पक्षी है, नरक है, अधोलोक है, तो उनकी दुर्गति होती है। आप समझो, अब देखो, अपनी बुद्धि पर अगर आप इतना विश्वास करते हो ना, तो अब बुद्धि पर विश्वास करके कहां जाएंगे आप? अब मन पर विश्वास करके कहां जाएंगे आप सब? गुरु और शास्त्र के वाक्य में हमें विश्वास होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं जो गुरु और शास्त्र के वाक्य में विश्वास नहीं करता है, उनके लिए तो ये वाक्य भी श्राप रूप ही है। क्यों? क्योंकि वो समझने को तैयार ही नहीं है। वो सामने दलील करेगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे पुत्र तो बहुत अच्छे हैं स्वामी जी, बहुत अच्छे हैं। आप देखो, ये जो बहुत अच्छे हैं ना, आप सब, इसलिए शास्त्र में कहते हैं, आप समझो कि पत्नी की कसौटी है ना, दारिद्र मानी कि दरिद्र दीनता में पत्नी की कसौटी होती है, और वृद्धावस्था में पुत्र आदि की कसौटी होती, परीक्षा होती है। आप देखो, वृद्धावस्था में कौन सेवा करने को तैयार है? कितना भी दरिद्र भाव, दीनता जीवन में है, दरिद्रता जीवन में है, तब पत्नी की कसौटी होती है। आप समझो, तो एक प्रसंग ऐसा बन जाएगा ना, सबके प्रति जो आपका प्रेम है ना वो प्रकट हो जाएगा, आप कितनी भी आसक्ति करते रहो। अब समझो, तो इसीलिए कहते हैं कि ये सब जो इस प्रकार से जो दलील करने वाला है, देखो इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं दुस्तर्का सुविरम्यता, कभी दुस्तर्क मत करो, क्योंकि वो आपका समय भी आप व्यतीत कर रहे हैं, अन्य का समय भी आप व्यतीत कर रहे हैं। कुछ नया ज्ञान आपको नहीं मिला है, कुछ नया विचार आपको प्राप्त नहीं हुआ है, और ये समय आपके पास है कितना आपके जीवन में? आप समझो, तो ये जीवन, ये समय जो है, हमें ऐसे कोई व्यतीत नहीं करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम। हम समझो, दलील करके हम क्या कर रहे हैं? अपना भी समय हम ऐसे ही व्यय कर रहे हैं, दूसरे का भी समय हम व्यय कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जो करेगा उसको तो नरक की ही प्राप्ति होगी। उतना ही नहीं, अनेक योनि में उनको प्राप्त, अनेक प्रकार की अधो योनि उनको प्राप्त होती रहती है। और इस प्रकार से जो गुरु के उपदेश को ठीक से समझता है, विवेक करेगा, उनको आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है। और जो दलील करेगा उनके लिए शाप रूप बन जाएगा, उसको नरक की प्राप्ति होगी, अनेक प्रकार के अधोलोक की प्राप्ति होगी। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं
ब्रह्मविद ब्रह्म रूपत्वात्, ब्रह्मविद ब्रह्म रूपत्वात् ईश्वरस्तेन वर्णितम्, ईश्वरस्तेन वर्णितम्, यद्यत्तत्तथैव स्यात्, यद्यत्तत्तथैव स्यात्, तत्शिष्य प्रतिवादिनोः, तत्शिष्य प्रतिवादिनोः। कहते हैं कि भगवान, आप देखो, ब्रह्मविद ब्रह्म रूपत्वाद ईश्वरः तेन वर्णितम्, यद्यद, जो ब्रह्मज्ञानी है वो स्वयं ईश्वर स्वरूप है। आप देखो, ब्रह्मज्ञानी जो है वो स्वयं ईश्वर स्वरूप ही है, और जब वो स्वयं ईश्वर स्वरूप है तो उनके वाक्यों को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ज्ञानी न उक्तस्य एक वाक्य से शिष्यं प्रति उपदेश रूपत्वं, वादिनं प्रति शाप रूपत्वं, विरुद्धम कथम। तो बोले एक ही वाक्य एक के लिए आशीर्वाद रूप है, दूसरे के लिए शाप रूप है। वो शाप रूप क्यों है? आप देखो, विरुद्धम रूपद्वयं कथम घटते। तो कहते हैं उत्तर प्रदातुर हो ईश्वर रूपत्वात्, क्योंकि जो आपको उत्तर दे रहे हैं वो स्वयं ईश्वर स्वरूप है, उन्हें अपने ईश्वरत्व का ज्ञान हो गया है। अभिप्रायण अनुसारेण उभयम भविष्यति, ईश्वर तथैव स्यात्। देखो, इसलिए श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी क्या कहा है? यस्य देवे परा भक्ति यस्य देवे तथा गुरु। जितनी दृढ़ भक्ति आपकी ईश्वर के प्रति, देवता के, ईश्वर के प्रति है, उतनी ही दृढ़ भक्ति आपकी गुरु के प्रति होनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यस्य देवे तथा गुरु, तस्य कथितार्थाः प्रकाशयन्ते तत्परः। तो ये गुरु भक्ति है ना, इतनी सरल नहीं है। आप देखो, हमारे मन में गुरु के प्रति भी दोष दृष्टि होती है, गुरु के वाक्य में भी दोष दृष्टि होती है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि वाक्य तो एक ही है, लेकिन वो वाक्य जो तत्वविद ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं, और ब्रह्मज्ञानी माने जिसने अपने ईश्वर स्वरूप को जान लिया है। ब्रह्मविद ब्रह्म रूपत्वात् ईश्वरः, वो ब्रह्म स्वरूप होने से वो ईश्वर है। अब देखो, और तेन वर्णितम यद्यद्, इसके उनके द्वारा जो जो उपदेश किया गया है, तत्तथैव स्यात्, उसी प्रकार से होता है। शिष्य प्रतिवादिनो हो। आप अगर उनके उपदेश को स्वीकारते हो तो आपके लिए आशीर्वाद रूप है। आप उनके उपदेश को स्वीकार नहीं करते हो, अपने आग्रह में पड़े रहते हो, अपने चिंतन करते रहते हो, तो वो आपके लिए वो क्या हो जाएगा? शाप रूप हो जाएगा। तो यहां कहते हैं आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये वाक्य है। देखो, ये वाक्य का विश्लेषण हम कर रहे हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार से कोई हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए। आप समझो, आप स्वयं तत्व स्वरूप है, लेकिन आप स्वयं आनंद स्वरूप है, लेकिन आप जान नहीं सकते हो। आपको अत्यंत प्रिय जो आप स्वयं है, आत्मा है। आप समझो, आत्मा से अन्य कुछ प्रिय नहीं है, और वो स्वार्थ भी नहीं है। आप समझो, क्योंकि आप स्वयं सुख स्वरूप आनंद स्वरूप से, आपसे अन्य जो कुछ भी है वो दुख का कारण है। और इसीलिए कहते हैं कि ये वाक्य जो है, वाक्य को योग्य प्रकार से अगर हम स्वीकार सकते हैं तो हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अगर यही वाक्य के प्रति हम दोष दृष्टि करेंगे तो वही वाक्य हमारे लिए शाप रूप बन जाएगा, वही वाक्य हमें नरक की गति प्राप्त करवाएगा। और इसीलिए इस प्रकार से जो आत्मा की उपासना करेगा, देखो ये संपूर्ण प्रकरण का जो है ना, ब्रह्मानंदे आत्मानंद है। आप अपनी ओर आइए, आप अपना सुख स्वरूप आनंद स्वरूप का दर्शन कीजिए। और इसलिए कहते हैं अगले श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार से जब हम ये चिंतन करते हैं, व्यतिरेक मुखेन उक्तस्य अर्थस्य अन्वय मुखेन प्रतिपादिक आत्मन्येव। अब व्यतिरेक रूपेण माने कि जो जो आत्मा नहीं है उसमें सुख नहीं है, इस प्रकार से व्यतिरेक करने के बाद, निषेध करने के बाद, जो सुख स्वरूप है, जो आपके आनंद का कारण है, उसको अभी दर्शाते हैं।
आत्मनस्तु कामाय, क्यों? आत्मानमेव प्रियम उपासीत स एव आत्मानम एव प्रियम उपास्ते नेहस्य प्रियम प्रमायुक्तम भवति। ये बृहदारण्यकोपनिषद का वाक्य है। आत्मानमेव प्रियम उपासीत, सबसे अधिक प्रिय जो है, परम प्रेमास्पद है, वो आत्मा है। अब वो आत्मा की उपासना करो, देहात्मा की उपासना करने की आवश्यकता नहीं। सह यह आत्मान एवं प्रियम उपासते, जो इस प्रकार से अत्यंत प्रिय आत्मा की उपासना करते हैं, नेहस्य प्रियम प्रमायुक्तम भवति। आप देखो, न इह अस्य प्रियम, उनके लिए फिर अन्य कुछ प्रेमास्पद रहता ही नहीं, आप समझो। और इसीलिए यही वाक्य का अर्थतः यहां दर्शाते हैं। तो अगला श्लोक देखेंगे। यस्तु साक्षिणम् आत्मानं सेवते प्रियमुत्तमं, यस्तु साक्षिणम् आत्मानं सेवते प्रियमुत्तमं, तस्य प्रेयान सावात्मा न नश्यति कदाचन, न नश्यति कदाचन। इस प्रकार से गुरु के उपदेश जो है, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति, ये जो गुरु का वाक्य है, उनको श्रद्धा पूर्वक अगर हम स्वीकारते हैं और जो आत्मा की उपासना उपासते, इस प्रकार से आत्मा की जो उपासना करते, साक्षिणम आत्मानम सेवते प्रियमुत्तमम, अत्यंत प्रिय, उत्तम प्रिय माने श्रेष्ठ प्रिय जो है, वो आत्मा का जो उपासना करता, आत्मानम उपासीत। आप समझो, तो इस प्रकार से जो आत्मा की उपासना करता है, तस्य प्रेयान असौ आत्मा न नश्यति कदाचन, उनके लिए आत्मा जो है, न नश्यति कदाचन, कभी भी उनका नाश नहीं होता। देखो, अत्यंत प्रियम उत्तमम प्रियम निरतिशय प्रेम गोचरम सेवते सदात्मानं स्मरति तस्य शिष्य देहे। इस प्रकार से अत्यंत प्रिय आत्मा का जो चिंतन करता है, जो शिष्य है, जो श्रद्धा करता है और श्रद्धा पूर्वक जो अत्यंत प्रिय आत्मा जो है, उनका जो चिंतन करता है, उनके लिए क्या होता है? सदा स्मरण करता है। न नश्यति कदाचन तस्य प्रेयान असौ आत्मा, तो उनका जो अत्यंत प्रिय आत्मा है, उनका कभी भी नाश नहीं होता है, माने कि उनको कभी भी दुखी होने की बात नहीं आती है। जो पुत्रादि में प्रेम करने का आग्रह करता है, जो प्रतिवादी है, जो आत्मा में प्रेम नहीं करेगा, वो पुत्रादि में अत्यंत प्रेम करता रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो दुखी होगा। लेकिन जो आत्मा की उपासना कर रहा है, जो परम प्रेमास्पद आत्मा की उपासना करेगा, यह आत्मा का कभी नाश नहीं होता है और इसलिए कभी भी उनको दुखी होने की बात नहीं आती। अब सब अपने आप से अन्य किसी को भी आप प्रेम करेंगे, वो आपका दुख का कारण बनेगा, आप समझो। लेकिन अगर आप आत्मा से प्रेम करेंगे, आत्मा तो कभी नाश होता ही नहीं, न नश्यति कदाचन, अविनाशी तो तद्विद्य न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं होता, आत्मा कभी मृत्यु नहीं होती है। तो ये अजर अमर आत्मा को अगर हम प्रेम करेंगे, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है, माने कि आपके लिए कभी दुख की बात नहीं आएगी, ये परम प्रेमास्पद आनंद स्वरूप आत्मा में ही आप लीन रहेंगे, कभी दुख की बात होगी ही नहीं। लेकिन पुत्रादि में जो आत्मा बुद्धि करके प्रेम कर रहा है, उसको दुखी होने की बात होगी, आप समझो। वो दुखी होगा, आपको दुखी होने की बात नहीं होगी, आप समझो, क्योंकि आप जो परम प्रेमास्पद आत्मा है, उनकी उपासना कर रहे हैं सदा सर्वदा आत्मा की। देखो, इसलिए हम देख के गए पिछले प्रकरण, आत्म संस्थम मनकृत्व न किंचित अपि चिंते। अब एक बार आत्मा में अपने मन को लगा दो, फिर अन्य किसी की भी चिंता करने की, अन्य किसी का भी चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझो। और इस प्रकार से सदा सर्वदा जो प्रशांत मनसम ह्येन, हम सब देख के गए, इस प्रकार से जो आत्मा चिंतन करता है, उनको आनंद की प्राप्ति होती है। वही गुरु का वाक्य को आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति, ये जो गुरु वाक्य है, उनके जो वाक्य जो है, वाक्य में अगर वो
श्रद्धा करता है तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा नहीं करेगा, जो प्रतिवादी है, जो पुत्रादि में ही आग्रह रखता है, वो दुखी हो जाएगा। आप देखो, क्योंकि पुत्रादि का नाश हो जाएगा, वित्त का नाश हो जाएगा और वो दुखी होता रहेगा। अब सब, लेकिन जो आत्मा में प्रेम कर रहा है उनके लिए दुख की कोई बात नहीं होती। देखो, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये दुख किसके लिए? शोच्यानन्वशो अर्जुन, जो आप नहीं, जो शोक करने योग्य नहीं है, उनके लिए तो शोक करे, इसलिए तो दुखी है। आप देखो, आपका दुख का कारण बाह्य जगत नहीं है, आपका दुख का कारण घर या कोई परिस्थिति या प्रारब्ध नहीं है। आप आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप दुखी है। आप ईश्वर चिंतन नहीं कर रहे, इसलिए आप दुखी हैं। अब जब भी आपके मन में दुख की बात आती है तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपने जो आत्मा से अन्य कुछ उसको पकड़ के रखा है। आत्मा से अन्य किसी का भी आप चिंतन करेंगे, आपको दुखी होना ही है। आप समझे, क्योंकि वो नश्यति, उनका नाश हो जाएगा, क्योंकि वो नित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है। एक आत्मा है जो निर्विकारी है, सत्स्वरूप है। और इसीलिए कहते हैं कि जो प्रतिवादी, उनके लिए वो दुख का कारण बनता है, लेकिन जो श्रद्धा करके शिष्य है, जो श्रद्धा करता है, उनका आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। और इसलिए जो मुख्य आत्मा का चिंतन करता है, उनके लिए कभी भी दुख की बात होती नहीं है। आप समझो, तो बोले इस प्रकार से जो परम प्रेमास्पद आत्मा है, इत्थमात्मानः परम प्रेमास्पद हेतुत्व प्रसाद्य इदानीं फलितमाह। और इस प्रकार से हमने ये निश्चय किया कि आत्मा ही परम प्रेमास्पद है, तो उसका फल क्या होगा? आप देखो, जो इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करता है, परम प्रेमास्पद आत्मा जो है, उनका चिंतन जो करता है, उनको फल क्या मिलता है? आप देखो, तो आगे के श्लोक में कहते हैं, परम प्रेमास्पदत्वेन परमानंद रूपता सुख वृद्धि प्रीति वृद्धौ सार्वभौमादिषु श्रुता। सर्वत्र ये हम सुनते हैं। आप समझिए, सर्वत्र हमें ये सुनने को मिलता है। क्यों? परम प्रेमास्पदत्वेन परमानंद रूपता। ये साक्षी चैतन्य जो आत्मा जो है, वो परम प्रेमास्पद है और वो हमारे परम आनंद का कारण भी है। आप देखो, सुख वृद्धि ही प्रीति वृद्धौ, जितनी आपकी प्रीति की वृद्धि होती रहेगी, उतने आपकी सुख की भी वृद्धि होती रहेगी। आप समझो, जितना आपके आत्मा में प्रेम अधिक बनेगा, उतने ही सुख की अनुभूति भी अधिक होगी। जितनी पुत्रादि में आपकी प्रीति रहेगी, उतने दुख की वृद्धि होती रहेगी। जितनी आत्मा में आपकी प्रीति की वृद्धि होती रहेगी, उतने सुख की भी वृद्धि होती रहेगी। और इसीलिए सार्वभौमादिषु, सार्वभौमादिषु माने कि ये सर्वभूमि। आप देखो, जिस प्रकार से जो राजा होता है ना, उनके राज्य की जितनी वृद्धि होती रहती है, उनका आनंद उतना बढ़ता है। आप देखो, सार्वभौम माने कि संपूर्ण पृथ्वी का जब वो राजा बन जाता है। आप समझिए, यतः सार्वभौमादि हिरण्य गर्भांतेषु पद विशेषु यत्र यत्र प्रीति वर्तते सुखम अभिवृद्धि अस्ति इति। जितनी आपकी जितनी आपकी व्यापकता बनेगी, उतना ही आपकी प्रीति की वृद्धि होती रहेगी। और जितनी आपकी प्रीति की वृद्धि होती रहेगी, उतना ही आपका प्रेम भी अधिक होगा। आप समझो, और इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार से दर्शाया है कि जितना आत्मा के प्रति आपका मन जाएगा, जितने आप आत्मा ईश्वर का चिंतन करेंगे, उतने ही आपकी प्रीति की वृद्धि हो जाएगी। जितनी प्रीति की वृद्धि होगी, उतना ही सुख की भी वृद्धि होती रहेगी। आप देखो, और इस प्रकार से सुख वृद्धि की बात भी तैत्तिरीय उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में बताई है
क्यों? क्योंकि ये आत्मा जो है वही परम प्रेमास्पद है, और वही परम प्रेमास्पद आत्मा का आप चिंतन करेंगे तो आपको वो सुख की अनुभूति भी आपको अवश्य होगी। लेकिन अगर आप ये सत्य नहीं मानते हो, देखो अभी ये कल हम देखेंगे, आत्मा ही परम प्रेमास्पद है जो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पुत्रादि में जिस प्रकार से स्वीकार अस्वीकार की बात हुई ना, उसी प्रकार से जो प्रतिवादी है आत्मा परम प्रेमास्पद है, वो जो स्वीकार नहीं है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये वाक्य को जो प्रतिवादी स्वीकारता नहीं है और उनके सामने वो दलील करता है, उनके लिए फिर वो दुख ही दुख होगा। तो उसके लिए अगला श्लोक है कि जो प्रतिवादी है उनकी क्या हालत होगी, तो वो आगे श्लोक में दर्शाते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।